तो भाई कुलदीप यादव है हमारे साथ, परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से की। लेकिन आपने क्योंकि ये रोहित भाई वाली बात की, तो ये स्टंप माइक वाला बहुत चल रहा है। ये क्या है रोहित शर्मा? ये इसी तरीके से है, वो गार्डन वाला तो आपको पता ही है, वो तो भयंकर वायरल हो गया है। एक होता है वायरल होना, एक होता है बस भयंकर वायरल हो जाना। तो मीम्स भी बन रहे हैं यहाँ पे, दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी बोल रहे हैं कि भाई गार्डन में मत घूमना, 27 तारीख को रोहित भाई आ रहे हैं, 27 तारीख से पहले। तो ये क्या है रोहित शर्मा का जो ये स्टंप माइक वाला चलता है सारा का सारा? वो ऐसे ही फनी ड्रेसिंग रूम में भी है, हर जगह पे इसी तरीके से बात करते हैं। और अभी एक शो में आ रखे थे, वो कपिल शर्मा शो में, वहां पर भी उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया, जब उनसे पूछा गया कि भाई कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको जब फोन करो तो फोन थोड़ा इधर ले जाना पड़ता है, कि भाई पता है सामने से आएगा, दो चार आएंगे। मुझे ऐसा लगता है रोहित भाई का जो, अब सबको पता है ये नेचर बहुत प्यारा है और टीम को लेके चलते हैं, ये कोई बोलने की जरूरत नहीं है और टीम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज मुझे ऐसी लगती है, जो इंडियन क्रिकेट टीम का स्टैंडर्ड रहा है पिछले, जो विराट भाई ने बनाया है कप्तानी में, वो बहुत ऊपर स्टैंडर्ड रहा है। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं। और इस सीरीज में मोस्ट ऑफ द सीनियर प्लेयर नहीं थे। तो शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रोहित भाई को होगा कि वो स्टैंडर्ड नहीं गिरना चाहिए। समझ रहे हो आप? हाँ। कि अगर स्टैंडर्ड गिर जाएगा तो फिर वो इंडियन क्रिकेट के जो स्टैंडर्ड है मेंटेन किया है, और सवाल खड़े करने वाले तो बैठे हुए हैं ताक में। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो सबको टोज पे रखते थे। हाँ। और उनका बिहेवियर ऐसा ही है, सब लोग बहुत प्यार भी सब बहुत उनसे करते हैं और बहुत प्यार से सुनते हैं और ग्राउंड पे बहुत सब एक्टिव रहते हैं, क्योंकि सब नए लड़के थे, मतलब शायद पूरी नई यूनिट थी। क्या था माहौल, थोड़ा सा बताइए ना, क्योंकि विराट नहीं थे, विराट का ना होना किसी सीरीज में बिल्कुल एक बड़ी चीज है। मतलब कि विराट कोहली नहीं खेल रहा है, इसका मतलब कि सामने वालों के लिए थोड़ी राहत की सांस है, आपकी टीम के लिए। मतलब जितना बुरा हो सकता था रोहित शर्मा इस कैप्टन के साथ, वो मैंने देखा कि मतलब पहला मैच हुआ हार गए, दूसरा मैच हुआ भाई 2 खिलाड़ी इंजर्ड हो गए, फिर वो बाहर चले गए, फिर तीसरा मैच हुआ जी अब विकेट कीपर भी बदलना है कहीं ना कहीं आपको। तो मतलब चीजें, नतीजे आ रहे थे, फिर आप जुड़ गए, आपकी परफॉर्मेंस आनी। एक दो चीजें जो अच्छी हुई उसमें एक आपका इंक्लूजन था, ध्रुव जुरैल का इंक्लूजन था, लेकिन इसके अलावा चीजें जो है वो कभी रवि अश्विन भाई के साथ जो हो गया कि भाई उनको निकलना पड़ गया, बट परफॉर्मेंस आती रही। तो एक तरफ उस बंदे को ये पता है कि भाई चीजें मेरे लिए पहले विराट नहीं है, फिर हार भी गए हम टेस्ट मैच, फिर प्लेयर्स भी इंजर्ड हो रहे हैं। जड्डू भाई का इंजर्ड होना होम टेस्ट सीरीज में बहुत बड़ा सेटबैक है। तो वो चीजें होती रही उस वक्त पर। व्हाट ही वाज लाइक, काम थे बिल्कुल वही मस्त मौला जो रोहित शर्मा को हम जानते हैं, ये वो जो बिल्कुल प्रॉपर मुंबईया टाइप है वो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फोकस थे उस सीरीज को लेके। हाँ। क्योंकि बहुत सारे सीनियर प्लेयर नहीं थे जी, तो उनका फोकस बहुत था। हर जो भी यंगस्टर आए थे टीम में, उनसे काफी बात करना, उनको समझाना कि क्या रोल है उनका, उनको बैक करना। मुझे याद है ये चीज़ शायद आई नहीं होगी, बट मैं बताना चाहूँगा कि जब रजत पाटीदार धर्मशाला में इंजर्ड हुए थे, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। वो चाहते थे उनको खिलाना कि आप, रोहित भाई के लिए बोल रहे हैं आप? रोहित भाई फ्रस्ट्रेटेड थे इस चीज को लेकर, कैसे इंजरी हो गई, मतलब इतना सपोर्ट उनका था, हर प्लेयर के लिए वो बहुत सपोर्ट करते थे कि मैं चाहता हूँ कि ये खेले, इसके रन नहीं बने। तो मतलब उनके लिए वो था, उनके लिए सॉफ्ट, किसके रन आए टीम के लिए, वो रन का आए। तो वो चीज हो नहीं पाया, अनफिट हो गया, बॉल लग गई, जहाँ उसकी सर्जरी हुई थी वहां पे बॉल लग गई थी, तो उसको पेन था। तो मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका किसी के लिए मतलब सॉफ्ट कॉर्नर इतना था कि उनको बैक करना, तो आप देख सकते हैं। और रही बात सीनियर नाम, विराट ऑब्वियसली विराट भाई नहीं थे। कुछ बात हुई थी इस चीज को लेकर के कि विराट भाई नहीं है, शमी भाई नहीं है? प्लेयर्स तक कोई बात नहीं हुई, शायद कोचेज में बात हुई होगी। विराट, रोहित भाई को भी पता होगा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई टीम मीटिंग में जैसा होता है ना कि इतना बड़ा प्लेयर है, नहीं है। नहीं, क्योंकि सब यंगस्टर थे, शायद प्रेशर ना देना चाह रहे हो किसी यंगस्टर को कि नया लड़का जुड़ रहा है टीम में। और तो रिप्लेस तो कर नहीं सकता है, सही बात है, रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो जो लोग आ रहे हैं टीम में वो अपना ही बन के खेले और उनको चाबी देते थे ग्राउंड पे, और उनसे बात करते थे, नेट्स पे खूब बात करते थे, उनको क्लियर करते थे। जैसे सरफराज टीम में आया, इतने रन डोमेस्टिक में बना के आ रहा था, उसकी बैटिंग देखने को मिली आपको टेस्ट मैचों में, जिस तरह उसने बैटिंग की। तो सबको अपॉर्चुनिटी मिली, जिनको अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने बहुत अच्छे से उसको अपने फेवर में किया। और इम्पोर्टेंट दिन थे जो टेस्ट मैच के, वो कभी कभी ऐसे दिन थे जहां हम गेम में पीछे थे, बट कोई ना कोई खड़ा हुआ, टीम को आगे निकाला। तो ये टेस्ट सीरीज मैं तो बहुत टाइम तक याद रखूंगा, क्योंकि जो जिस स्टाइल से वो उनकी अप्रोच थी खेलने की, और
मुझे खेलने का मौका मिला और टीम में परफॉर्म करने का मौका मिला, बहुत अच्छा था। प्लस सीनियर प्लेयर नहीं थे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत थी। एक चीज ये भी बताइए कि आपका जो कॉन्फिडेंस आया रिव्यू सिस्टम को लेकर के, आप मिड विकेट से दौड़ कर आए, रोहित भाई को बोला मत लो DRS और फिर मैं सवाल पूरा कर लूं, और उसके बाद फिर रोहित भाई ने लिया DRS, माने नहीं आपकी बात। फिर जब वो देख लिया बिग स्क्रीन पर, फिर आप सही थे वहां पर, और ऐसी चीजें बार बार होती हुई देखी हैं। फिर अभी तो आपने वो एक और वायरल चीज कर दी कि ऋषभ पंत का हाथ आपने खुद ही कर दिया ऐसे, तो वो चीजें भी हो गई हैं। फिर ऋषभ ने आपको एक दिन मना किया, मेरे ख्याल से अभी रिसेंट मैच था जिसमें ऋषभ ने बोला कि नहीं रिव्यू मत ले, जॉस बटलर का था। उसके बाद उसके बाद जो फिर LBW गया, केएल भाई का था, केएल भाई का था, लेग बिफोर पे जो मारा था, स्वीप मारा था, हाँ सॉरी, हाँ। तो और फिर उसके बाद आपने रिव्यू लिया, वो काम बन गया वहां पे। ये DRS को लेकर मिड विकेट से कोई कैसे देख सकता है कि नहीं, मैं स्क्वायर लेग पे था। हाँ सॉरी, स्क्वायर लेग मैं बहुत पास था। अच्छा, मैं एक्चुअली बहुत पास था। जस्सी नहीं लेता इतना DRS में, उतना उसका इंटरेस्ट बहुत कम रहता, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा कैसे? मुझे ऐसा को तो लगता है जैसी, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, जस्सी को सुनाई नहीं पड़ा। जस्सी को सुनाई नहीं पड़ा, जस्सी ने बोला कि मुझे समझ में नहीं आया, स्लिप से आवाज आई कि लगा है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं आवाज आई ऐसा, तो मैंने रोहित भाई को बोला कि नहीं मत लो। तो शायद उन्होंने लिया था DRS, ले लिया था, नहीं लगा। फिर जब स्क्रीन पे दिखा तो फिर आपकी तरफ उनकी, मतलब जो हम देख पा रहे थे, आपकी तरफ देखा उन्होंने कि हाँ तू सही था। हाँ। तो मतलब DRS में बॉलिंग, मुझे पर्सनली अपनी बॉलिंग में मुझे तो आउट लगता ही है, मैं सच बोल रहा हूँ। जैक क्रॉली वाला भी विकेट रोहित भाई ने कहा कि नहीं यार लेग स्टंप के बाद कुछ हो रही है, मैंने कहा नहीं भैया, मैंने स्लाइडर फ्लिपर फेंकी है, डंडे पे ही फिनिश होगी बॉल, बस खाली पिचिंग का है 50-50, अगर ज्यादा होगा तो अंपायर कॉल हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगा, रिव्यू नहीं जाएगा। तो उन्होंने लास्ट 3-2 पे लिया था रिव्यू, और वो लकीली स्टंप पे ही पिच हुआ था, क्योंकि बहुत क्लोज था वो, शायद उस पे बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि ये कैसे आउट में, हाँ बट वो नेकेड आई से आउट ही था, क्योंकि वो बॉल फ्लिपर ऐसे गया, रैपिड पड़ा ठक से और अंदर की तरफ बॉल गया, और वो आउट था। लोगों ने बोला कि नहीं ये कैसे बॉल घूम रहा है, बॉल कैसे बॉल फेंका मैंने बॉल है, तो उन्हें कैसे पता कैसे घूम रहा है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हुई हैं। अच्छा, एक और बड़ी चीज हुई, आपको शायद बहुत टच करेगी ये चीज। माइकल वॉन ने एक चीज लिखी कि ये मैं ऐसे देख रहा हूँ कुलदीप यादव को गेंदबाजी करते हुए जैसे कोई लेफ्ट आर्म शेन वॉन डाल रहे हो। ये मैंने पढ़ा था, मतलब मेरे गूज़बम्प भी आए अभी। वो एक मतलब ऐसी चीज थी, क्योंकि मैंने जितनी बार भी आपसे बात की है, आप हमेशा से रहे हो कि लास्ट टाइम मुझे याद है आपने बोला था कि सिडनी टेस्ट से पहले उन्होंने आपको बोला था कि तू बस मुस्कुराइयो और कुछ मत करियो, मुस्कुरा कर गेंद डालियो, तेरा काम हो जाएगा। आपने पंजा खींचा था उस टेस्ट मैच में। शेन वॉर्न अब है नहीं, आपको उन्होंने बोला भी था कि इस बार जब इंग्लैंड आएगा तो बात करूंगा तुझसे, बहुत सारी चीजें हुई थी। उसके बाद अगर कोई इंग्लैंड का खिलाड़ी, मतलब इंग्लैंड वालों के मुंह से एक तो तारीफ निकलती नहीं है बहुत ज्यादा हमारे लिए, पता नहीं क्यों ऐसा है, और हमेशा क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे रहते हैं कि ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। उस तरह का कोई खिलाड़ी जब आपके लिए लिख रहा है, इंग्लैंड का कैप्टन आपके लिए लिख रहा है जिसने एशेस जीती हुई है और वो एक आइकॉनिक एशेस है, तो वो खिलाड़ी जब आपके लिए लिख रहा है कि एक ऐसा लग रहा है, आपको भी फील हो रहा था कि वो जो शेन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको भी शेन वॉर्न की तरह फील हो रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपको वही चीज फील हुई कि शेन वॉर्न यही बोलते थे करने के लिए जो आप इस सीरीज में कर रहे थे, जो वो कहते थे, या अभी भी आपका बेस्ट आना बाकी है? मुझे लगता है कि और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं जब बाहर जाके मैं ऐसी बॉलिंग करूं। ओके। मैं अभी इंडिया में बिल्कुल हमने अच्छे विकेट में बॉलिंग की, अच्छे विकेट थे इस बार। हाँ, इस बार वो विकेट नहीं थे जिनमें हर बार आईसीसी बोलती थी पुअर, एवरेज। मेरा एम वही है, कि मैं बाहर जाके ऐसे विकेट निकालूं, और ऑब्वियसली मतलब शेन वॉर्न से कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। नहीं, वो कंपैरिजन था भी नहीं, बस अगर उनकी तरह का थोड़ा सा भी सिमिलैरिटी रही तो मेरी लाइफ सफल है। मतलब मैंने उनको देख के बॉलिंग स्टार्ट की, उनको देख के सब कुछ सीखा, बहुत लकी था उनके साथ मैं टाइम बिताया, और शायद मैं अभी बहुत खुश हूँ, शायद उनकी वजह से खुश हूँ कि उन्होंने हमेशा ये बोला कि स्माइल करते रहना है, एंजॉय करनी क्रिकेट, और मैं अपनी बॉलिंग एंजॉय कर रहा हूँ अभी। शायद मैं 3-4 साल पहले नहीं कर रहा था, मैं थोड़ा सा डल था, अभी मैं थोड़ा एंजॉय करता हूँ बॉलिंग, हंसता रहता हूँ, सबके साथ थोड़ा मस्ती वस्ती करता रहता हूँ। तो शायद ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी कॉन्फिडेंस के लिए, और साथ ही साथ में आप बहुत शार्प रहते हैं फील्ड पे कि आपको क्या करना है, आपका रोल क्या। जब आप क्लियर रहते हैं तभी आप इतना
रिलैक्स रहते तभी आप एंजॉय कर सकते हैं, स्माइल करते रहते हैं। अगर आप क्लियर नहीं रहेंगे तो हमेशा डाउट में रहेंगे क्या करना है क्या नहीं, तो थोड़ा सा परेशान भी रह सकते हैं। तो शायद अभी उतना इसलिए नहीं हूँ कि शायद मैं इतना सोचता नहीं हूँ और क्लियर रहता हूँ अपने अपने प्लान्स में कि मुझे क्या करना चाहिए बॉलिंग में, और वो चीज़ मेरे लिए हेल्प कर रही है, तो मैं उतना सोच नहीं रहा हूँ। बट अच्छा, एक चीज मुझे बस थोड़ा लास्ट की तरफ है हम, मुझे ये बताइए, रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, उन्होंने दो चीजें कही। एक, जिस तरीके से आपने अपनी बैटिंग पर काम किया है, उन्होंने कहा मैं एक ही चीज बोलता था, मैंने भी आपको एशिया कप के बाद जब हम मिले थे कोलंबो में, मैंने पूछा था कि बैटिंग पे क्या काम चल रहा है, आपने कहा देखना बेहतर होगी, आपको आगे दिखेगी बेहतर। और मेरे हिसाब से लोगों को यह भी जानना चाहिए कि रणजी ट्रॉफी अगर आप देखोगे, यूपी क्रिकेट अगर आप देखोगे, तो कुलदीप यादव वाज नेवर अ बैड बैटर, जिसे भाई हम कहते हैं ना कि अरे यार ये तो आया राम गया राम है, ऐसा आप कभी भी नहीं थे। आपने बैटिंग अच्छी की है, लेकिन अब वो टीम के हिसाब से भी अच्छी हो गई है। रोहित भाई ने कहा मैंने काफी टाइम बिताया, एक जगह मैंने शायद राजकोट था या कहा था, जहां वो खुद बैट पकड़ कर आपके पास आकर आपको बता रहे थे नेट प्रैक्टिस में। उसके बाद उन्होंने तारीफ करी, फिर सिंगल विकेट पे बोला कि मैंने कुलदीप को सिंगल विकेट तक पे बॉल डालते हुए देखा है। तो वो जिस तरीके से यहां तक आया है, मतलब उन्होंने बड़ा, मतलब मैंने नहीं सुने रोहित शर्मा के मुंह से कई बार जब उनसे पूछा जाता है ना किसी के बारे में, जैसे यशस्वी के बारे में उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा यार देखो उसको खेलने दो। तो करते नहीं है बहुत ज्यादा जल्दी किसी की भी तारीफ। आपने सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जब उन्होंने कहा, आपके साथ रोहित शर्मा क्या, आपको क्या क्या कम्युनिकेट किया गया, आपसे क्या बात हो रखी है? नहीं, मतलब उनके प्लान्स में आप कहाँ हो और कैसे हो? अभी अभी आगे का लेके मतलब आगे को लेकर नहीं, अभी क्या बात है? नहीं, अभी वो जो बीत गया। बिल्कुल, आई मीन जब उनको, वो हमेशा मेरे बड़े भाई जैसे ही रहे हैं। आई मीन जितना उन्होंने प्यार, जो चीज़ शायद जो चीज़ें मुझे अभी करनी चाहिए बॉलिंग में, वो मुझे जब मैं टीम में आया था वहीं तब भी बोलते थे मुझे, क्योंकि वो खेलते थे मुझे नेट्स पे और मुझे बोलते थे यार ये चीज़ करनी, यार ये चीज़ करनी, कुलदीप ये चीज़ करना है, ये तुझे करना नहीं, बैट्समैन इजी खेल रहा है। तो उनका मतलब मैं उतना फिर समझ नहीं पाता मैं कैसे करूँ। वो मुझे हमेशा बोलते थे कि कोच से जा बात कर, अपने कोच को बोल ये करना है ये करना है, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस टाइम मुझे समझ में है मुझे करना क्या है। शायद इंजरी के बाद मुझे ज़्यादा टाइम मिला अपने आप को फोकस करने का, समझने का मुझे क्या करना चाहिए। इंजरी के बाद सीधा मैं इंजरी से सीधा टीम में आ गया था। तो रोहित भाई कैप्टन थे, तो डोमेस्टिक भी नहीं खेला था, कुछ भी नहीं। इंजरी से सीधा 5 महीने के बाद में रणजी ट्रॉफी में कैप्टन बना दिया गया था। हाँ, बट वो रणजी हुई नहीं थी शायद। हाँ, उसके बाद में सीधा टीम में आ गया था। और उन्होंने पहले दिन मुझे बोला कि मैं स्लोली खिलाऊंगा तुझे, क्योंकि अभी तो इंजरी से आ रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तू एकदम रश कर दूं एकदम तुझे। हाँ, उन्होंने धीरे धीरे मुझे खिलाया। और जब उन्होंने बॉलिंग में जो मैंने चीज़ें चेंजेस की थी उससे वो काफ़ी इम्प्रेस थे। हाँ, और भी ऐसा नहीं कि वो बोलते नहीं है, अभी भी बोलते हैं। टेस्ट मैच में बोलते थे, सुनाते हैं, टेस्ट मैच में बोलते थे 10 भाई थक रहा है तू, थक रहा है, रुक जा 2 ओवर, या फिर तो उनका वो था कि नहीं मैं एनर्जी से ही बॉल डालूं, जो वो चाहते थे मुझे। और ऐसा नहीं कि वो मुझे ही बोलते थे, पारस भाई को बोलते थे कि उसको बोलो ये करे वो करे। तो उनका हमेशा से ध्यान रहा है, हमेशा से जो चीज़ें करनी थी बॉलिंग में वो भी की हैं। तो अब बॉलिंग को लेके ज़्यादा बात नहीं करते वो मुझसे। बॉलिंग की वो सब क्लियर है कि हाँ ये ऐसा ही, अब जो मैं चाहता था वो मैंने किया है। और बैटिंग में बोलते हैं, बैटिंग पे बहुत काम किया उन्होंने अपने टेस्ट सीरीज में। अभी भी बैटिंग को लेके बोलते हैं, और कुछ काम करने के लिए बोला था बैटिंग के, तो वो भी मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ बैटिंग में। अभी मतलब आपको और बेहतर होता हुआ देखेंगे? बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि और बेटर हूँ। और अभी मैंने टेस्ट में, क्योंकि मैं यूज्ड हूँ टेस्ट में खेलने के लिए बैटिंग कैसे की जाती है, धीरे धीरे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा कि वनडे में भी मैं एफर्ट डालूँ और जितनी बॉलें खेलूँ उसमें बॉल टू बॉल रन बनाना सीखूँ, और थोड़ा एक चौका लगा सकूँ, छक्का अगर ताकत आगे छक्का मार सकता हूँ, मैंने मारा है छक्के। बट वो सिर्फ खाली पोजीशन से ही आता है। मुझे ऐसा लगता है मेरी पोजीशन में थोड़ा लेट था हमेशा से, मुझे बैटिंग में ऐसा लगता था, तो उस पर उन्होंने काफ़ी मुझे बोला। और पूरे टेस्ट सीरीज में बैटिंग को लेके बहुत सीरियस थे उन्होंने, काफ़ी सारी बात की। और फिर बहुत रिलैक्स थे कि हाँ अभी तू बैटिंग कर रहा है तो फिर टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है कि हाँ तू भी बैटिंग कर रहा है, तो हम थोड़ा क्लियर है रास्ते में। तो उनका हमेशा से सपोर्ट रहा है, और बुरे वक्त में जो सपोर्ट करता है वही एक आदमी होता है, मैं हमेशा मानता हूँ। और उन्होंने टफ टाइम में सपोर्ट किया,
अब तो अच्छा कर रहा हूँ मैं, तो उनका प्यार हमेशा ही रहे ऐसे। अब तो सपोर्ट बना ही रहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं परफॉर्मेंस बेसिस है सपोर्ट भी, जब तक परफॉर्मेंस रहेगी तो कंधे पर हाथ रहेगा, जब नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन तो देंगे जरूर, लेकिन उस हिसाब बिल्कुल से हमेशा पूरा उन्होंने सपोर्ट किया हमेशा, बुरे टाइम से लेके अच्छे टाइम तक। और जब आप अच्छा करते हो टीम के लिए, आप इम्पोर्टेंट प्लेयर होते हो, तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। इस पूरे जो पूरे एक साल में आपने किया, खेला, सब कुछ, इसको किस तरीके से समअप करोगे जाते जाते? मतलब व्हाट डू यू वांट टू से कि भाई ये अभी जस्ट आपने देखा है कि इनिशियल फेज है कुलदीप यादव का, अभी तो और काम कर रहा हूँ अपनी गेंदबाजी पे, कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी, अब कभी अलग तरह के वेरिएशन देखने को मिलेंगे, कभी थोड़ा सा जैसे इंग्लैंड सीरीज में आप कई बार मैं देख रहा था बीच बीच में आप 100 के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी गेंदें डाल रहे थे बीच में, जस्ट फॉर द वेरिएशन। कई बार आप क्रॉस सीम पकड़ कर डाल रहे थे, अलग अलग तरह। एक्चुअली मैं सीख रहा हूँ बहुत। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ के बारे में ऐश भाई से भी काफी बात की थी। हाँ, शायद जब छोटा था तो मैं इतना सुनता नहीं था, मैं ट्रस्ट नहीं करता था लोगों पे। अच्छा। और जब नया नया लड़का आया था टीम में, धीरे धीरे शायद इंजरी के बाद मैं सुनने लगा लोग, फिर आयश भाई से काफ़ी बात हुई मेरी, और उनको समझने लगा, क्योंकि वो उनको बहुत नॉलेज है गेम की, अपने गेम को समझते हैं, दूसरे को भी समझाते बहुत हैं कि हाँ तुझे ये करना चाहिए। तो उनसे भी काफ़ी इस सीरीज में बात हुई, बहुत सीखा उनसे। 2-3 चीज़ें मैंने ट्राई भी की थी, रांची टेस्ट मैच में मैंने दौड़ के भी बॉल डाली थी, वो चीज़ मैंने उसी सीरीज में मैंने सीखी थी, ट्राई की थी नेट पे। और माइंडसेट के लोग कैसे, क्या तेरी अप्रोच है। पर उन्होंने मुझे पहले ही मैच में बोला था कि सपोज अगर तू खेल रहा हो, मेन स्पिनर की तरह खेल रहा है, तो इस टीम में, टेस्ट टीम में मेन स्पिनर की तरह खेल रहा है, अगर कैप्टन तेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि 15 ओवर में तू 35 से 40 रन से ज्यादा ना दे, तो तू क्या करेगा, मतलब तेरी अप्रोच कैसी रहेगी। तो उन चीज को बारे में उन्होंने रियलाइज किया कि तू अभी से सोच, अपने आप को प्रिपेयर कर कि तुझे क्या इंपॉर्टेंट है तेरे लिए, लेंथ कितनी इंपॉर्टेंट रखती है और कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट रखती है। तो ये बहुत उन्होंने पहले से मेरे दिमाग में, जब भी मैंने अब मैं यही सोचता हूँ कि अगर मेरा एम ही वही है कि मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ गेम को अपने ऊपर। पहले थोड़ा अलग था कि मैं सोचता था विकेट निकालने, बट अभी सोचता हूँ कि नहीं, अपने हिसाब से गेम कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत सारी बातें भी करता हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग पर्सन है।